नमस्कार, आप देख रहे कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं राकेश। बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए। इस ट्वीट के बाद बिहार की राजनीति में हलचल थोड़ी सी तेज हो गई, क्योंकि ये ट्वीट करने वाला कोई और नहीं बल्कि बिहार सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेता माने जाने वाले अशोक चौधरी ने किया था। ट्वीट तो वो करके निकल गए, लेकिन इस ट्वीट के बाद अब उन्हीं के पार्टी के नेता उनको घेरने में लगे हुए हैं और उन्होंने तंज भी कसा है। अब तंज इस प्रकार कसा कि अब अशोक चौधरी सफाई देते फिरते नजर आ रहे हैं। अशोक चौधरी के इस ट्वीट के बाद उन्हें आनन फानन में सीएम हाउस बुलाया गया, उन्हें सफाई देनी पड़ी और उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको एक ट्वीट के जरिए दिखाते हैं कि अशोक चौधरी ने अपने सफाई में एक और ट्वीट जारी की है। इस ट्वीट में एक फोटो भी नीतीश कुमार के साथ साझा किया गया है, जिसमें नीतीश कुमार के साथ अशोक चौधरी मजाकिया लहजे में नजर आ रहे हैं और उन्होंने लिखा है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आप उन पर ध्यान देना छोड़ दीजिए। मेरा नेता मेरा अभिमान। और इसी के साथ साथ दो फोटोग्राफ्स अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार के साथ साझा किया है। ये तस्वीर देखने के बाद आपको अंदाजा लग गया होगा कि नीतीश कुमार के लिए वो ट्वीट किया गया था और नीतीश कुमार के कारण क्या उन्हें बुलाया गया सीएम हाउस में और किस तरह से, क्या वाकई में उन्होंने कुछ गलत कहा, इन तमाम चीज़ों पर सफाई देने के लिए उन्हें सीएम हाउस में बुलाया गया। और सीएम हाउस से बाहर निकलने के बाद अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा अपनी सफाई में, वो बयान भी हम आपको सुनाते हैं। हर लोगों की अपने अपनी समझदारी है ना। ये तो हर लोगों की अपनी अपनी समझदारी है। कोई लोग देखता है गिलास को आधा भरा हुआ, कोई लोग देखता है गिलास को आधा खाली। जिसको हम मानस पिता मानते हैं उसके ऊपर हम तंज कैसे कर सकते हैं? जो मेरा नेता है, जिसके लिए हम दिन भर काम करते हैं, अब तो सोचने वाली की सोच है, जिसकी जिसकी सोच होगी वैसे ही लोग समझेगा। आप आज सीएम आवास गए थे, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई? तो रोज़ जाते हैं, कोई नया बात तो है नहीं। रोज़ जाते हैं, कल भी दिन भर साथ थे। बहुत लंबा चौड़ा आपने पोस्ट किया सोशल मीडिया पे। ये तो जनरल है। आजकल के बच्चे जो है माँ बाप का बातें नहीं सुनते हैं, तो उनके लिए था। तो जनरल है, किसी मित्र ने हमें भेजा था, हमें लगा कि अच्छा है, हमने डाल दिया। कोई ऐसा कोई नथिंग पॉलिटिकल, इट वाज जस्ट पर्सनल। ये माना जाए कि ये कोई विवाद नहीं है पार्टी में या नहीं, ये तो ऐसे किसी ने हमें भेजा तो मुझे अच्छा लगा। और आज के समय में हमको लगता है कि बड़ा ये है कि जितना ज़्यादा कंट्रोवर्सी से अपने आप को दूर रखिए, काम पर ध्यान दीजिए, किसी के पीछे भागिए नहीं, जो आपका लक्ष्य है उसको पूरा करने का प्रयास कीजिए। तो यही है ना इसका पूरा मतलब। बच्चे बात नहीं सुनते हैं, तो अब कितना बच्चे के पीछे भागिएगा? तो ये तो एक जनरल है, इसको दिस वॉज ओनली पर्सनल, नथिंग पॉलिटिकल। कोई नाराजगी भी है क्या पार्टी से? कोई काहे की नाराजगी रहेगी? नेता प्यार करते ही हैं, हम नेता को प्यार करते हैं, इसके अलावा और हमको बाकी से क्या मतलब है? बाकी से क्या मतलब है? पूरे मेरे राजनीतिक जीवन में जितना सम्मान नीतीश कुमार ने हमें दिया है, जितना प्यार पूरे देश की राजनीति में, जब से 1952 में संविधान बना है, मैं पहला दलित हूं जो 6 महीना बिना मंत्री का रहा और फिर 6 महीना बिना मंत्री का रहा। किसको इतना स्नेह मिला है? आज तक पूरे देश का मैं पहला दलित नेता हूं जिसको नीतीश कुमार ने बिना हाउस के मेंबर रहे हुए 6 महीना तक रखा और बिना किसी सदन के सदस्य बनाए हुए दोबारा चुनाव हुआ, उसके बाद हमको बनाया। इससे बड़ी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है? ठीक है। तो अशोक चौधरी के बयान को आपने सुना। उनका साफ तौर पर कहना था कि ये ट्वीट नीतीश कुमार के लिए, उनके नेता के लिए नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार तो वो बहुत ही उन्हें सम्मान देते हैं और नीतीश कुमार मेरे बहुत ही करीबी है। ये ट्वीट तो आज के डेट में प्रासंगिक है, क्योंकि आज के डेट में माता पिता की जो बात होते हैं वो बच्चे सही तरीके से नहीं मानते हैं। आज के समय में ये ट्वीट बहुत ही प्रासंगिक है, इसलिए उन्होंने इस ट्वीट को साझा करना जरूरी समझा। और ये ट्वीट उनके किसी दोस्त ने, उनके मित्र ने दिया था, जिसके बाद उन्होंने इसे सोशल मीडिया पर लगाया। उन्होंने कहा कि जिसकी जैसी सोच उसकी उतनी समझ, उसके हिसाब से। क्योंकि ये बयान उन्होंने नीरज कुमार के लिए दिया, क्योंकि बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रहे और जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने सबसे पहले अशोक चौधरी के ट्वीट का जवाब दिया था और इशारों में कहीं न कहीं उन्होंने अशोक चौधरी पर तंज भी कसा था। ये पहली दफा नहीं है, इसके पहले भी अशोक चौधरी जातिगत बयान देकर विवादों में आ चुके हैं और उस वक्त भी नीरज कुमार ने ही अशोक चौधरी को घेरा था और उन्हें किसी तरह अपने बयानों में तंज कसते हुए कहा था कि आप थोड़ा सा मर्यादित होकर ही अपने भाषा का इस्तेमाल करें। हालांकि अशोक चौधरी ने ट्वीट के जरिए और बयान देकर सफाई तो पेश कर दी, लेकिन
जो सोच रहे हैं कि ये नीतीश कुमार के लिए ट्वीट किया गया है, शायद उन्हें अभी भी नहीं पता कि नीतीश कुमार और अशोक चौधरी एक दूसरे के कितने करीबी नेता हैं, और जब इतने करीबी नेता एक साथ रहकर एक दूसरे के बारे में कैसे इस तरह की बयानबाजी कर सकते हैं और उनके बारे में ट्वीट कर सकते हैं। अब देखना अहम होगा कि अशोक चौधरी ने तो इस ट्वीट पर सफाई दे दिया है, अब नीरज कुमार इस पर क्या बयान देते हैं वो भी देखना काफ़ी अहम होगा। फिलहाल बिहार की राजनीति में ये ट्वीट फिलहाल सियासत का मुद्दा बना हुआ है। ये सियासत का मुद्दा थमेगा या फिर और बढ़ेगा, या फिर विपक्षी पार्टियों को एक और मौका मिल जाएगा इस ट्वीट के बहाने, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। ऐसे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल कशिश न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।